हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। रात के औकात में चुड़ैल की अफवाह पर खौफ। गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जलपल्ली और एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में चुड़ैल के गश्त करने की अफवाह की वजह से शहरियों में तशवीश की लहर पाई जाती है। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि चुड़ैल के हमले में एक शख्स जख्मी हो गया है और शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि वो रात के वक्त चौकस रहें। पहाड़ी शरीफ पुलिस के मुताबिक हालिया दिनों में हमले का वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। पुलिस अफवाहें फैलाने वालों की शनाख्त कर रही है और आवाम में खौफ और हिरास फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल का 9 दिसंबर से सरमाई इजलास। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने 9 दिसंबर से तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल का इजलास तलब किया है। इस सिलसिले में एलामिया जारी किया गया। कानून साज असेंबली का चौथा सेशन और कानून साज काउंसिल का 22वां सेशन 9 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हुकूमत की 1 साल की तकमील के बाद असेंबली और काउंसिल का यह पहला इजलास रहेगा। हुकूमत का 1 साल 7 दिसंबर को मुकम्मल होगा और हुकूमत की जानिब से रियासतगीर सतह पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद करते हुए हुकूमत के कारनामों को उजागर किया जा रहा है। सरमाई इजलास हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर मुबाहिस का मरकज बन सकता है और बीआरएस और बीजेपी की जानिब से 1 साल में वादों की अदम तकमील और दिगर मसाइल को पेश किया जा सकता है। नई हुकूमत के क़याम के बाद से साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर ने महज एक दिन रस्मी तौर पर असेंबली इजलास में शिरकत की थी। देखना यह है कि असेंबली के सरमाई इजलास में क्या कायदे अपोजिशन के तौर पर केसीआर शरीक होंगे। बीआरएस और बीजेपी ने हुकूमत को घेरने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने इन नंबरों के फ़ोन कॉल्स का जवाब ना देने का अवाम को दिया मशवरा। हैदराबाद के साइबर क्राइम पुलिस ने अवाम को नामालूम नंबरों से आने वाली कॉल्स के हवाले से होशियार रहने का मशवरा दिया है। मंगल को जारी करदा एक बयान में पुलिस ने खासतौर पर कुछ मखसूस नंबरों से आने वाली कॉल्स को ना उठाने का मशवरा दिया, जिनमें +37 1279 13091 +94 777 455 913 +37 0525 29259 +56 255 9011 30460। पुलिस ने बताया कि इन नंबरों के अलावा जिन नंबरों का आगाज़ +371 लुटिया, +374 बेलारूस, +381 सर्बिया, +563 चिल्ली, +380 लिथुनिया और +255 तंजानिया से होता है, वो धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये कॉल्स अक्सर मुख्तसर वक्त के लिए की जाती हैं और अगर आप वापस कॉल करते हैं तो आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स, बैंक और क्रेडिट कार्ड की तफसीलात महज 3 सेकंड में चोरी हो सकती हैं। पुलिस ने खबरदार किया है कि अगर कोई आपको #90 या हैश दबाने को कहे तो हरगिज़ ना करें, क्योंकि ऐसा करने से धोखाबाज आपके सिम कार्ड को कंट्रोल करने के काबिल हो सकते हैं और आपके खर्च पर कॉल्स की जा सकती हैं। आवाम को एहतियात बरतने और ऐसे नंबरों पर तवज्जो ना देने की हिदायत दी है। पुष्पा 2 के प्रीमियर शो में भगदड़, एक खातून हलाक, बेटा जख्मी। हैदराबाद में वाक़या। शहर हैदराबाद के आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़ संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 दी रूल के प्रीमियर शो के दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें भगदड़ की वजह से एक खातून हलाक और इसका 9 साला बेटा जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक कल रात फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन की थिएटर आमद पर मद्दाहों का हुजूम बेकाबू हो गया। जैसे ही वो फिल्म देखने के लिए पहुंचे, उनके फैंस बड़ी तादाद में जमा हो गए, जिससे हालात काबू से बाहर हो गए। हुजूम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को फौरी तौर पर मदाखिलत करनी पड़ी और फैंस को मुंतशिर किया गया। ताहम भगदड़ के दौरान 39 साला रेवती और उसका बेटा श्री तेज शदीद जख्मी हो गए। रेवती को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान ना हो सकी। इसके बेटे को पुलिस ने CPR के जरिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाकर इसे बचाया और बाद में इसे बेहतर इलाज के लिए बेगमपेट किम्स हॉस्पिटल भेजा गया। थिएटर में तकरीबन 200 पुलिस एहलकार तैनात थे, लेकिन हुजूम की वजह से सूरत हाल पर काबू पाना मुश्किल हो गया। रेवती अपने खानदान के साथ दिलसुखनगर से फिल्म का प्रीमियर देखने आई थी, लेकिन यह खुशी का लम्हा उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। तेलंगाना के भोरच, आलमपुर और विष्णुपुरम चेक पोस्ट्स पर ACP के अचानक धावे। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने आज रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ चेक पोस्ट्स पर अचानक धावे किए। ACP के जराये के मुताबिक आदिलाबाद में वाक़ भोरच चेक पोस्ट, नलगुंडा में वाक़ विष्णुपुरम चेक पोस्ट और गदवाल में वाक़ आलमपुर चेक पोस्ट्स पर छापे मारे। ACP ने धावों के दौरान 62,500 रुपये भोरच चेक पोस्ट से, विष्णुपुरम चेक पोस्ट से 86,600 रुपये और आलमपुर चेक पोस्ट से 29,200 रुपये जब्त किए। हुक्काम की 60 टीमों ने इन धावों में हिस्सा लिया। हैदराबाद में बिल्ली के आखिरी रसूमात का अजीबोगरीब वाक़या। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक खानदान अपनी पालतू बिल्ली की मौत के बाद सोग में डूब गया और इसके आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। शहर के इलाके अंबरपेट पटेल नगर में खानदान की जिंदगी एक बिल्ली के साथ जुड़ी हुई थी। पंडारी चारी और श्रीदेवी ने साल 2004 में एक बिल्ली के बच्चे को घर लाकर इसे चिट्टी का नाम दिया था। ये बिल्ली महज एक पालतू जानवर नहीं थी, बल्कि इनके खानदान का हिस्सा बन गई थी। हर साल इसकी सालगिरह मनाई जाती और वो घर की खुशियों का मरकज थी। हालिया दिनों में चिट्टी बीमार हो गई और पीर की सुबह उसने आखिरी सांस ली। इसकी मौत ने
खानदान को गहरे सदमे में दो चार कर दिया। घर के बच्चे इसकी मौत पर रोने लगे, जैसा कि उनका कोई अपना इनसे बिछड़ गया है। इस खानदान ने चिट्टी को शमशान घाट ले जाकर दफन किया। चारी ने कहा, आमतौर पर बिल्लियां 14 से 16 साल जिंदा रहती है, लेकिन हमारी चिट्टी ने तकरीबन 21 साल हमारे साथ गुजारे। वो हमारे लिए किसी अजीज से कम नहीं थी। अजमेर दरगाह के खिलाफ साजिशों पर आज दरगाह यूसुफैन में एहतजाजी जलसे-आम। सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अलमारूफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह अजमेर शरीफ दरगाह के मुताल्लिक़ जारी साजिशों के खिलाफ सज्जादगान और मुतवल्लियान सोसाइटी यानी SMS के ज़ेर एहतमाम मरकजी एहतजाजी जलसे-आम ज़ेर सदारत हज़रत मौलाना सैयद महमूद बादशाह क़ादरी ज़रीकला जानशीन हज़रत सैयद सुल्तानुल वाइज़ीन 5 दिसंबर जुमेरात को बाद नमाज़ इशा दरगाह हज़रात यूसुफैन नामपल्ली में मुक़र्रर है। मुअज़्ज़ज़ सज्जादगान और मुतवल्लियान शिरकत और खिताब करेंगे। आप तमाम आशिक़ान औलिया से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। अखिलती बहबूद के लिए जारी साल 800 करोड़ रुपए हुए जारी। 4 महीने से इमाम और मौज़्ज़िनों की इजाज़ा की रकम जारी नहीं की गई। महकमा अखिलती बहबूद के लिए जारी माली साल रियासती हुकूमत की जानिब से अब तक 800 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से ताख़िर से पेश किए गए बजट में अखिलतों के लिए 3000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 4 महीने से इमाम और मौज़्ज़िनों का इजाज़ा जारी नहीं किया गया है। 13000 से ज़ायद इमाम और मौज़्ज़िनीन इजाज़े के मुंतज़िर हैं। इसके अलावा तलबा को RTF और MTF स्कॉलरशिप भी जारी नहीं की जा रही है। अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के लिए भी बजट फराहम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई स्कीमात ठप हैं। अखिलती अफराद को रकमी इमदाद भी नहीं दी जा रही है। 100% सब्सिडी पर इमदाद की फराहमी का वादा किया गया था। माली साल के अख्ताम के लिए अब सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। तीसरे सहमाही तक जितना बजट तैयार किया जाना था उतना बजट जारी नहीं किया गया। इंदिरम्मा इमकाना स्कीम, हर मकान के लिए 5 लाख की मदद। वज़ीर इमकाना व इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा P श्रीनिवास रेड्डी ने चारशंबे को कहा कि इंदिरम्मा इमकाना स्कीम के तहत हर मकान की तामीर के लिए हुकूमत की तरफ से 5 लाख रुपए की जो माली मदद की जाएगी, इस तरह की स्कीम मुल्क की किसी भी दूसरी रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा इमकाना स्कीम पर अमलावरी से उन खानदानों को एक देरीना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा जो एक अरसे दराज से अपने ज़ाती मकान के ख्वाहिशमंद थे। यहाँ जारी करता एक बयान के जरिए वज़ीर इमकाना ने बताया कि इंदिरम्मा इमकाना स्कीम के तहत जो मकानात तामीर किए जाएंगे वो खातून के नाम पर मुंतकिल होंगे। उन्होंने बताया कि हर मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की मदद का फैसला किया गया है, जो 4 अक़सात में जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि दरमियानी अफराद की मदाखिलत के बगैर इस्तिफ़ादा कुरंदगान खातून के अकाउंट में रास्त रकम मुंतकिल हो जाएगी। P श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इस स्कीम के तहत कम अज़ कम 400 मुरब्बा फीट के इलाके में मकान तामीर होगा, जिसमें दूसरी दरकार सहूलतें भी होंगी। उन्होंने कहा कि पेशरू हुकूमत ने डबल बेडरूम के मकानात की तामीर कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए करवाई थी, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। इस्तिफ़ादा कुरंदगान को ही उनकी सहूलत के लिहाज से कम अज़ कम 400 मुरब्बा फीट के इलाके में मकान तामीर करने की इजाज़त रहेगी। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम असम्बली हल्कों के लिए इंदिरम्मा स्कीम के तहत मकानात का अलॉटमेंट होगा और शफाफ तरीके से इस्तिफ़ादा कुरंदगान का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने वजाहत की कि मौजूदा माली मुश्किलात से बाहर निकलते हुए हुकूमत ने इंदिरम्मा इमकाना स्कीम को रूबाए अमल लाने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत ऐसे अहल खानदानों का इंतखाब किया जाएगा जो ज़ाती मकानात नहीं रखते। उन्होंने बताया कि आज भी जब कोई तेलंगाना का दौरा करते हैं तो इन्हें हर देहात और हर मंडल के दूर दराज के इलाकों में भी इंदिरम्मा मकानात नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि हर अहल खानदान का इस स्कीम के तहत इहाता किया जाएगा। शफाफियत की बरकरारी और किसी भी किस्म की सियासी मदाखिलत को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप डिज़ाइन किया गया है, जिसके जरिए दरख्वास्तों का इदखाल होगा और दूसरे उमूर की अंजामदही भी इसी ऐप के जरिए होगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जुमेरात 5 दिसंबर को इस ऐप का रस्मी तौर पर आगाज़ करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने हर देहात और वार्ड में इंदिरम्मा इमकाना कमेटियाँ तश्कील दी हैं जो अहल खानदानों की निशानदही कर रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर गैर मजाज कब्जे बर्खास्त। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने JCB की मदद से कुत्तापेट, रईतू बाजार और NTR नगर सब्जी मंडी में कौमी शाहराह के दोनों तरफ गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कर दिया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर वेंकटेश वरुलू ने बताया कि फुटपाथ्स पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो ट्रैफिक में संगीन रुकावट बन गए हैं। उन्होंने कहा कि फुटपाथ्स पर बड़े पैमाने पर गैर मजाज कब्जे करके शेड और ग्रिल लगाते हुए सड़क पर कारोबार किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर छोटे ताजिरों के नाम पर दलालों ने सड़क पर गैर मजाज कब्जे किए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि छोटे ताजिर सड़क पर गैर मजाज कब्जे किए बगैर एक लाइन में रहने को यकीनी बनाएं। ट्रैफिक पुलिस ने आज JCB के जरिए इन कब्जों को बर्खास्त किया। इस मौके पर NTR नगर सब्जी मंडी इलाके में हल्की कशीदगी देखी गई। ग्रेटर हैदराबाद में 10,52,000 अफराद को जीरो लाइट बिल की इजराई। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में गृह ज्योति स्कीम से 10,52,000 अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी कार्ड रखने वाले बरक़ी सारिफिन जो माहाना 200 यूनिट से कम बरक़ी इस्तेमाल करते हैं वो इस स्कीम के मुस्तहिक हैं। बरक़ी के अहदेदारों ने बताया कि मार्च से इस स्कीम का आगाज़ हुआ। नवंबर तक इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद में 20.71% का इजाफा हुआ।
दिसंबर में जारी होने वाले बरखी बिल्स जीरो बिल्स की तादाद 1 करोड़ के हिस्से को अबूर कर जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद के 10 सर्कल्स हुदूद में घरेलू बरखी सार्फिन की तादाद 50 लाख से ज़्यादा है। हर साल इस तादाद में 2 लाख का इजाफा हो रहा है। मौजूदा बरखी सार्फिन में तकरीबन 20% बरखी सार्फिन माहाना जीरो बरखी बिल्स हासिल कर रहे हैं। शहर में ऐसे 5 सर्कल्स हैं जहाँ 1 लाख से ज़्यादा बरखी सार्फिन माहाना जीरो बरखी बिल्स हासिल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि ये तमाम सर्कल्स शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़ हैं। क्लासरूम में तलबा के हमले में टीचर मोहम्मद एजाज की मौत। रायचूर जिले परिषद उर्दू मीडियम हाई स्कूल में पेश आया वाक़या। आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां उर्दू मीडियम हाई स्कूल के 9वीं जमात के 3 तलबा ने क्लासरूम में टीचर पर हमला करते हुए हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रायचूर टी जिले परिषद उर्दू हाई स्कूल के उस्ताद 42 साला मोहम्मद एजाज मामूल के मुताबिक चहारशंबे के रोज़ 9वीं जमात की क्लास लेने लगे। क्लास में तलबा की शरारत करने पर मोहम्मद एजाज ने इन्हें डांटा। इस पर तलबा गुस्से में आ गए और उस्ताद पर हमला कर दिया। हमले के दौरान तलबा ने उस्ताद को सीने पर मारा, जिसके नतीजे में वो क्लासरूम में ही बेहोश होकर गिर गए। दीगर टीचर्स ने फौरन इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया, लेकिन इलाज के दौरान एजाज की मौत हो गई। बताया गया है कि मोहम्मद एजाज फिजिक्स के टीचर थे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसी दौरान मतूफ़ी की बीवी रहीम उन्नीसा ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि 3 तलबा के हमले में उनके शौहर की मौत हो गई। सिर्फ 45 मिनट की मुलाकात में मान गए एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला ओहदे का हलफ लेंगे। वो इस ओहदे को संभालने के लिए तैयार हो गए हैं। गवर्नर से मुलाकात करके हुकूमत बनाने का दावा पेश करने के बाद वर्षा बंगले पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के दरमियान 45 मिनट तक मीटिंग चली, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना लीडरान के साथ तबादला ख्याल किया। मीटिंग पूरी होने के कुछ देर बाद ही एकनाथ शिंदे ने नायब वज़ीर आला ओहदे को कबूल करने का फैसला लिया। अब जुमेरात 5 दिसंबर को आज़ाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का ओहदे का हलफ लेंगे और साथ ही अजित पवार और एकनाथ शिंदे नायब वज़ीर आला ओहदे का हलफ लेंगे। आसाम में होटलों, रेस्टोरेंट्स और अवामी मुकामात पर गाय के गोश्त पर लगी पाबंदी। वज़ीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब आसाम में होटलों, रेस्टोरेंट्स और अवामी मुकामात पर गाय का गोश्त खाने पर पाबंदी है। इससे पहले मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में गाय का गोश्त खाने पर पाबंदी थी। उन्होंने बुध को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब यह दायरा मजीद बढ़ गया है। वज़ीर आला ने कहा कि 3 साल पहले आसाम में गाय के ज़बीहे पर पाबंदी के क़वानीन लागू किए गए थे, जिसमें हुकूमत को काफ़ी कामयाबी मिली है। इस कामयाबी को देखते हुए हुकूमत ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अवामी मुकामात पर गाय का गोश्त खाने पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर आला ने कहा कि इसके लिए सजा का बंदोबस्त है। इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को जेल भी हो सकती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल जाने से पुलिस ने रोक दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के संभल में तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर ही पुलिस ने रोक दिया। इस वाक़े की वजह से कई घंटों तक शदीद हंगामाराई जारी रही। पुलिस ने हाईवे को रुकावटों से ब्लॉक कर दिया और कांग्रेस के काफिले को सुबह 11 बजे के करीब रोका। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दीगर कायदीन गाड़ियों से बाहर निकले और पुलिस अफसरान से बातचीत की, लेकिन इन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं मिली। इस दौरान ट्रैफिक जैम और इंतशार की सूरत हाल पैदा हो गई और सैकड़ों कांग्रेस कारकुन रुकावटें अबूर करने की कोशिश करते रहे। रुकावटों के बाद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने ट्वीट किया कि हम मुल्क में अमन और फिरकावाराना हम आहंगी के मफाद में मुतासरा खानदानों से मिलने के लिए पुरअज़्म हैं। यूपी हुकूमत को हमें संभल जाने की इजाज़त देनी चाहिए। संभल इंतजामिया ने करीबी अजला से दरख्वास्त की थी कि वो कांग्रेस कायदीन को जिले में दाखिल होने से पहले ही रोक लें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के अफसरान को खत लिखकर गांधी खानदान को सरहद पर रोकने की हिदायत दी थी और राहुल गांधी की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखने को कहा था। दिल्ली संभल रूट पर मुख्तलिफ मुकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई और गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भी शदीद ट्रैफिक जाम की खबरें मौसूल हुई। कांग्रेस लीडर इन पाबंदियों के बावजूद संभल का दौरा करना चाहते थे, जहां 10 दिसंबर तक इलाके में बाहर के लोगों के दाखिल पर पाबंदियां आयद है। ये पाबंदियां इलाके में हालिया कशीदगी के बाद लगाई गई हैं। मरकजी मुलाजिमिन के रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे पर हुकूमत का बयान। मरकजी मुमलिकती वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में इंकशाफ किया कि मरकजी हुकूमत के मुलाजिमिन की रिटायरमेंट की उम्र में तब्दीली की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। उन्होंने ये बात लोकसभा के कई अरकान की तरफ से पूछे गए एक सवाल के तहरीरी जवाब में कही। उन्होंने इन खबरों की तरदीद की कि मरकजी हुकूमत गुज़िश्ता चंद दिनों में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 साल कर रही है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मरकजी सरकारी मुलाजिमिन की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है। ईरान में हिजाब से मुताल्लिक़ सख्त कानून मंजूर, खिलाफ वर्जी पर होगा जुर्माना और कार्रवाई। ईरान की पार्लियामेंट ने हिजाब से मुताल्लिक़ एक सख्त कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के मुताबिक सही तरीके से हिजाब ना पहनने या हिजाब की मुखालिफत करने वाली खवातीन को सख्त सज़ा दी जाएगी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से कई दफ़ा इस तरह की पाबंदियों पर तनकीद के बावजूद कानून साजों ने यह कानून पास कर दिया। पिछले कुछ दिनों से ईरान में हिजाब को लेकर मुखालिफत देखी जा रही थी, इस वजह से यह सख्त कानून पास करना पड़ा। ईरानी अदलिया ने साबिक़ सदर इब्राहिम रईसी की हिदायत पर अमल करते हुए हिजाब और
मुखालफत बिल का मुसव्वदा तैयार किया था। ऐसा नहीं है कि ईरान में हिजाब के हवाले से इससे पहले कोई कानून नहीं था, लेकिन इस बार कानून को सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। यह कानून अवामी मुकामात और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से हिजाब ना पहनने या पूरी तरह से हिजाब को तर्क करने वाली खवातीन पर 20 महीने की तनख्वाह के बराबर जुर्माना लगाने की इजाज़त देता है। ये जुर्माना 10 दिनों के अंदर अदा करना होगा। ऐसा ना करने की सूरत में इस खातून को कई अक़साम की सरकारी खिदमत मसलन पासपोर्ट की तजदीद या इजरा, ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा और एग्जिट परमिट जारी करने से महरूम कर दिया जाएगा। साल 1979 से ही ईरान में औरतों को अवामी मुकामात पर सर ढांकने की हिदायत दी गई थी। हालांकि 2022 में ईरानी कुर्द खातून महिसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद से हिजाब ना पहनने वाली औरतों की तादाद में खासा इजाफा हुआ है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।